क्या एक इंसान पूरी तरह बिना किसी यौन संबंधों के जिंदगी गुजार सकता है? इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक शिष्य जो ऐसे गुरु का चेला था जिसके आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश निषेध या यूं कहूं कि पूरी तरह प्रतिबंधित था। एक दिन गुरु जिस गांव के निकट जंगल में रहता था, उस गांव में कोई बीमारी फैल गई थी। गांव के लोगों ने गुरु से प्रार्थना की कि किसी तरह का कोई उपाय हो तो करें ताकि गांव में फिर से खुशहाली आ जाए। तब गुरु ने एक अनुष्ठान करने का फैसला किया जिसके तहत गांव के लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया तथा गुरु अपने दूसरे शिष्यों के साथ अनुष्ठान करने में लग गया। दवाई व हवन सामग्री तैयार होने लगी। इस कारण वे लोग जो गुरु व उसके शिष्यों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, वे गांव में ही रुक गए। इसलिए गुरु ने अपने सबसे छोटे चेले को भेजा गांव में भिक्षा लेने के लिए और कहा कि ये रास्ता सीधा गांव में जाता है और गांव में जाकर हमारे लिए पर्याप्त भोजन लेकर आओ। उस चेले ने जीवन में पहले कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। उसका जन्म होते ही उसके माता पिता ने उसे गुरु की सेवा में भेंट कर दिया था। चेला गांव की ओर चला पड़ा, एक बड़े झोले के साथ व सहारे के लिए लाठी लेकर। गांव में पहुंचकर उसने एक घर के बाहर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर के भीतर एक महिला ने अपनी पुत्री को कहा कि जाओ, बाहर कोई साधु आया है, उसे कुछ रोटी देकर आओ। पुत्री अपनी युवावस्था में थी। जब वह भोजन लेकर उस किशोर चेले के पास गई तो चेले ने देखा कि ये कैसा पुरुष है जिसका सीना इतना उभरा हुआ क्यों है। क्योंकि उसने पहले कभी स्त्री को नहीं देखा था तो उसने सोचा शायद यही बीमारी है। तो चेले ने जिज्ञासा कारण रोटी देने आई लड़की के स्तनों को छू कर देखा, जिसे छूते ही वो लड़की चिल्लाने लगी और दौड़कर अपनी माँ को बुलाकर लाई। जब चेले ने उसकी माता को देखा और उसकी आवाज़ सुनी तो दंग रह गया कि ये तो बहुत ही भयानक बीमारी है। लेकिन लड़की की माँ उस चेले को भली बुरी बातें कहने लगी कि कैसा निर्लज्ज है, साधुओं के भेष में भेड़िया। तुझे शर्म नहीं आती जो मेरी पुत्री को छेड़ रहा है? इतना सुनने पर चेले ने पूछा कि क्या इस गांव में जो बीमारी फैली हुई है, ये उसी के कारण आपके शरीर में ये बदलाव हुए हैं? क्या उसी के कारण तुम्हारे सीने इतने बड़े हो गए हैं और तुम्हारी आवाज पतली हो गई है, साथ में दाढ़ी और मुंह भी झड़ गई हैं? मैं तो इसी जिज्ञासा के कारण इसे छू कर देख रहा था। इतना सुनकर महिला ने उसे कहा कि लड़की को छेड़ने के लिए मेरा पति तुम्हें बहुत कठोर दंड देगा अगर उसे पता चला। इसलिए जा भाग, यहां से तू बड़ा ही कोमल है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पिटाई हो और दोबारा अपनी शक्ल इस गांव में मत दिखाना। वह चेला हैरान हुआ, वहीं से अपने गुरु के पास लौट गया। उसने ऐसा गलत क्या कर दिया जो उसे इतने क्रोध का सामना करना पड़ा। वापस पहुंचकर सीधा अपने गुरु को पूरी घटना सुनाई और पूछा कि ये क्या रहस्य था। गुरु ने बताया कि हर एक योनि में एक नर व एक मादा होती है। यहाँ तुम जितने भी लोग देख रहे हो, ये सभी नर हैं और वो जो तुमने देखी थी गांव में वे मादाएं थीं। चेले ने पूछा कि फिर उनके सीने इतने उभरे हुए क्यों थे? तब गुरु ने और गहराई में जाते हुए बताया कि मादा के अंदर भगवान ने गर्भ बनाया है। जब मादा बड़ी होने लगती है तो धीरे धीरे उसके स्तन भी बड़े होने लगते हैं, ताकि जब वह बड़ी होकर गर्भ धारण करेंगी तो उसके गर्भ से उत्पन्न बालक इस संसार में आकर दूध पी सके। चेले ने पूछा, दूध ही क्यों? तो गुरु ने बताया कि बालक जन्म होते ही बड़ा असहाय होता है और वह माता के दूध के अतिरिक्त और कुछ भी पचाने के योग्य नहीं होता। इसलिए भगवान ने उसके भोजन का प्रबंध किया हुआ है। ये सब सुनकर चेले को सब कुछ समझ आ गया और गुरु को कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे माफ करना, जब उस भगवान ने उस अजन्मे बालक के लिए भोजन का प्रबंध पहले से ही कर दिया है जो पता नहीं कब जन्म लेगा, और मैं मूर्ख बना इसी चिंता में था कि कल क्या क्या होगा। अब मेरी हर समस्या और चिंता का समाधान हो चुका है। उस परमात्मा ने मेरे लिए भी मेरे जन्म से पहले ही पूरा प्रबंध कर डाला था और मैं पता नहीं कहाँ किस कारण अपने आप को कर्ता मानकर जीवन जी रहा था,
कि जो कुछ हो रहा मेरे साथ वह मैं ही कर रहा हूँ। मेरा अंधकार दूर हुआ महाराज, मुझे अब कोई चिंता नहीं रही। वो परमात्मा ही सबको कर्ता के भ्रम में डालकर खुद ही करता है। मेरे लिए अब उसकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। मैं चला उसकी ओर। गुरु ने चेले से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, जाओ और लीन हो जाओ अपनी भक्ति में। जब हमारा अज्ञान दूर हो जाता है तो इसी प्रकार का वैराग्य जन्म लेता है और उसके बाद कोई भोग करने की इच्छा नहीं बचती। मेरा मानना है कि इस संसार में सब कुछ संभव है। यौन संबंध बनाने की इच्छा जब तक मस्तिष्क में रहती है तब मानव इससे दूर या इसे किए बिना नहीं रह सकता। जो व्यक्ति ये कहता है कि वह यौन संबंध नहीं बनाता तो वह हो सकता है कि शारीरिक रूप से संबंध न बनाता हो या बनाने योग्य न रहा हो, परंतु उसका मस्तिष्क सब कुछ कर चुका होता है। जब मस्तिष्क पूर्ण रूप से वैरागी हो जाता है तो तब मानव सारे संबंधों से मुक्त हो जाता है।